2008 में कृष्णा और बलराम आई, 2009 में लिटिल कृष्णा, 2010 में रोल नंबर 21। इन तीनों कार्टून सीरीज की स्टोरीज बहुत डिफरेंट है, बट एक चीज जो इन तीनों में कॉमन है वो ये है कि ये तीनों सीरीज एक मिथोलॉजिकल डिटी कृष्ण पर आधारित है। एंड जैसा कि आपको पता है कृष्ण जी का जो कलर है ना वो इन तीनों एनिमेशंस में ब्लू दिखाया गया है। तो इसका आखिर रीजन क्या है कि कार्टून्स में कृष्ण जी को ब्लू दिखाया जाता है लेकिन लाइव शोज में इन्हें कभी भी ब्लू कलर का नहीं दिखाया जाता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू नो द रियल ट्रुथ। राजीव चिलाका जो कि छोटा भीम और लवकुश जैसे कई सक्सेसफुल कार्टून शोज के क्रिएटर हैं, उन्होंने 2008 में अपनी एक कार्टून नेटवर्क इंडिया चैनल के लिए बनाया गया फर्स्ट ओरिजिनल शो भी कृष्ण जी पर ही आधारित था। एंड दैट शो वाज नन अदर देन रोल नंबर 21। रोल नंबर 21 को 2010 में लॉन्च किया गया, जिसे स्टार्टिंग में एनिमेशन स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया और बाद में इसके प्रोडक्शन का काम कॉस्मोस माया स्टूडियो ने किया, जो कि मोटू पतलू, शिवा और कृष्णा जैसे कई एनिमेशन प्रोड्यूस कर चुकी है। बट मुख्य रूप से इस शो को प्रोड्यूस करने का क्रेडिट एनिमेशन स्टूडियो को ही जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जितने भी कैरेक्टर डिजाइन थे वो सारी चीजें एनिमेशन स्टूडियो ने ही की थी। बात करूं इसकी स्टोरी की तो इसमें क्रिस नाम का एक इंटेलिजेंट एंड नॉटी बच्चा होता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ एक अनाथालय स्कूल में रहता है। एंड उस अनाथ आश्रम का एक प्रिंसिपल होता है जो कि पूरे दुनिया में अकेला राज करना चाहता है। इस शो के राइटर का कॉन्सेप्ट यह है कि क्रिस कृष्ण जी का पुनर्जन्म है और कनिष्क कंस का पुनर्जन्म है, जो कि दोबारा पूरे दुनिया में राज करने के लिए आया है। लेकिन बीच में क्रिस आ जाता है, जिसके कारण कनिष्क को पहले क्रिस को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ अपने असुर भेजने पड़ते हैं, जो कि क्रिस को खत्म करने के लिए जाते तो हैं बट हमेशा फेल होकर ही वापस आते हैं। ओवरऑल ये शो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, बट कहीं ना कहीं कृष्ण जी की जो रियल स्टोरी है ना उसको ये नहीं दर्शाता है। एंड यहाँ पर आता है लिटिल कृष्णा। इसके प्लॉट के बारे में क्या ही कहना, मतलब इस सीरीज की पूरी स्टोरी एग्जैक्टली कृष्ण जी की रियल स्टोरी दर्शाती है। जितने भी असुर हैं, जगह है, लोग है, सब कुछ एकदम सेम। सो इसके प्लॉट को मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। और पता है इस सीरीज की सबसे खास बात क्या है, वो है एनिमेशन क्वालिटी। मतलब आज के समय में कोई ये विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि ये शो 2009 में ही आ गई थी, और तो और 2009 से 6 साल पहले ही इस एनिमेशन को बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। और यदि आपने मेरी छोटा भीम वाली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से याद होगा कि 2010 के बाद से ही इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट शुरू हुई है। इट मींस लोग एनिमेशन के फील्ड में अभी अभी जस्ट आए ही थे कि डिस्कवरी किड्स ने लिटिल कृष्णा को लॉन्च कर दिया। एंड इस सीरीज के एनिमेशंस ही नहीं बल्कि एक एक डायलॉग इतने प्यारे हैं कि क्या कहना। हर एक सीन बहुत सोच विचार करके बनाए गए हैं। और मजे की बात क्या है कि इस सीरीज के एक ही सीजन है जिसमें सिर्फ 13 एपिसोड्स हैं, एंड फिर भी ये सीरीज कृष्णा, बलराम एंड रोल नंबर 21 से ज्यादा पॉपुलर है। वेल मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी की दोनों सीरीज बेकार हैं, बट मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मिथोलॉजिकल स्टोरी को ऐसे बिगाड़ कर उसमें जबरदस्ती का एडवेंचर और कॉमेडी डालकर उसे बच्चों को दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग से लगने लगेगा कि यार कृष्ण जी की स्टोरी तो ऐसी है, कृष्ण जी तो ऐसे डॉक्टर जे नाम के असुर से बार बार लड़ते रहते थे और वो हारता रहता था। मतलब ऐसी कुछ थिंकिंग उनके अंदर चली जाएगी। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप मेरे साथ अग्री ना हो। बाकी आई नो कि तीनों सीरीज अपने अपने जगह बेस्ट हैं। आप में से कुछ को रोल नंबर 21 बहुत पसंद होगा तो किसी को लिटिल कृष्णा। वेल यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, लिटिल कृष्णा के राइटर तो इंडियन है, बट इसका एनिमेशन इतना ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि इसे एनिमेट करने का काम इंडियन के साथ साथ कई अमेरिका के एनिमेटर्स और वीएफएक्स आर्टिस्ट ने मिलकर किया है, जिसमें लाइफ ऑफ पाई, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम, मिराकुलस, लेडी बग एंड कैट नॉयर एसेट्रा प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले एनिमेटर्स एंड वीएफएक्स आर्टिस्ट शामिल थे। सो नाउ यू नो द सीक्रेट ऑफ इट्स ग्रेट एनिमेशन क्वालिटी। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये कि कार्टून्स में कृष्ण जी को हमेशा ब्लू कलर का क्यों दिखाया जाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कृष्णा एक इंग्लिश वर्ड है जिसे संस्कृत के कृष्ण शब्द से बनाया गया है। एंड कृष्ण का मतलब होता है डार्क या फिर डार्क ब्लू, एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द इमेजेस एंड एनिमेशंस में कृष्ण जी को डार्क ब्लू कलर का दिखाया जाता है। प्लस कई मंदिरों में आप कृष्ण जी की डार्क कलर की मूर्तियां भी देख सकते हो। सो दैट्स द रीजन। एट लास्ट यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_wise पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एंड यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना।